नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। नौकरी मांगेंगे तो मारेंगे, सवाल इस बात को लेकर है। हालांकि शाम आते आते तेजस्वी प्रेस को संबोधित करते हुए कहे कि जो हुआ नहीं होना चाहिए था, और इस बात को 2 बार उन्होंने रिपीट किया। तेजस्वी की बात पर ज्यादा प्रश्न पूछना जरूरी नहीं है, लेकिन हम उस वाक्य को भूल नहीं सकते, उस पर बात जरूर कर सकते हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, तब से लेकर अब तक की पूरी कहानी पर आज दिन भर क्या हुआ, खासकर डाकबंगला चौराहे पर। इस तस्वीर ने 10 लाख नौकरियों का वादा करने वाली सरकार को कटघरे में ला खड़ा किया है। सड़क पर पड़ा ये नौजवान शिक्षक अभ्यर्थी है और इस पर अपराधियों की तरह ताबड़तोड़ डंडे बरसाने वाला ये शख्स एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के सिंह है। नौकरी मांगने पर शिक्षक अभ्यर्थी के हाथ में तिरंगा होने के बाद भी के सिंह ने हाथ में डंडा लेकर उस पर बर्बरता से लाठी बरसाई। खाकी की हनक ऐसी की आगलेग में आकर दोगुने वेग के साथ अभ्यर्थियों पर लाठियों की बौछार कर रहे हैं। देखिए, पहले एक लाठी, ये दूसरी और ये तीसरी, और फिर लाठी ही लाठी बरस रही है। मानो ये अभ्यर्थी नहीं अपराधी हैं। सीधे सीधे तिरंगे को निशाना बनाकर अभ्यर्थी के हाथ पर के सिंह हमला करते रहे। बार बार तिरंगे पर लाठी से प्रहार किया। पहले इस अभ्यर्थी को बाल पकड़कर खींचा जाता है और एडीएम के हवाले कर दिया जाता है। फिर इस अभ्यर्थी पर लात, घूंसे, लाठी डंडे की बौछार होने लगती है। गुस्सा इतना कि देश की शान तिरंगे की गरिमा का ख्याल नहीं रहता। एडीएम की लाठी के प्रहार से अभ्यर्थी लहूलुहान हो जाता है, फिर भी एडीएम ने उस पर रहम नहीं दिखाई। बगावत कर दी है। बहुत देर से कर रहा है, बहुत देर से नाटक कर रहा है। काउंसलिंग की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के दौरान पटना का डाकबंगला चौराहा काफी देर तक जाम रहा। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और फिर लाठीचार्ज, जिसमें कई अभ्यर्थी चोटिल हुए हैं। प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिसके जो लाठी हम पर बरसाया गया। आप अभ्यर्थी हैं? हाँ, हम अभ्यर्थी हैं, शिक्षक हैं। हम बाकी प्रखंड से हैं, गया डिस्ट्रिक्ट। क्या डिमांड था आपका? मेरा डिमांड यही है कि शिक्षा मंत्री हर बार सिर्फ प्रलोभन देता है और हमको हर साल कुछ नहीं को बहुत बुरी तरीके से मिल रहा। सिर्फ डेट पर डेट आश्वासन मिलता। हम विज्ञप्ति चाहते हैं, नोटिफिकेशन जल्द से जल्द चाहिए। दुनिया का गांव समाज सबका ताना सुन के बीएड का पढ़ाई की है। शादी के बाद एक लड़के को पढ़ना, शादी के बाद एक लड़के को पढ़ना सर कितना मुश्किल होता है। वर्दी के नशे में आपा खोए एडीएम के सिंह के असभ्य करतूत और राष्ट्रध्वज के अपमान के मामले को पटना के डीएम ने अत्यंत गंभीर मसला माना है। साथ ही 2 सदस्यीय जांच टीम का गठन कर डीडीसी एसपी सिटी मध्य को जांच के आदेश दिए हैं। बहुत ही आपत्तिजनक है जो वीडियो दिख रहा है। उसमें जो एक व्यक्ति है झंडा हाथ में लेकर के लेटा हुआ है और उसको पिटाई जो की जा रही है, तो बहुत ही आपत्तिजनक है। उसको हम लोग जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, नहीं कर सकते हैं, और उसकी जांच का भी हमने आदेश दिया है। 2 सदस्यीय समिति बनाया है। हमने कहा 2 दिन के अंदर जांच करके रिपोर्ट देंगे और जो इसमें दोषी हैं उनके विरुद्ध हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। 2 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट मांगी गई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या नौकरी मांगेंगे तो लाठी मिलेगी? न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। और चलिए सीधे हम अपने मेहमानों की तरफ आते हैं। चितरंजन गगन प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ आज होंगे डिबेट में। बहुत बहुत स्वागत है चितरंजन गगन जी। प्रेमरंजन पटेल प्रवक्ता बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। अतुल आनंद प्रदेश प्रवक्ता शिक्षक अभ्यर्थी संघ। तो सबसे पहले अतुल आपसे शुरू करते हैं। अतुल, आज दिन भर जो हुआ नहीं होना था, शाम तक डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी कहा कि जो हुआ नहीं होना चाहिए था, और तेजस्वी ने डीएम से बातचीत की, उसके बाद जांच बिठा दी गई। जिसने किया है अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो फिर ये जरूर होगा। जरा अपनी जल्द हम चाहेंगे कि बिल्कुल इसे ब्रीफ कीजिए और बताइए कि कैसे कैसे ये बात आगे बढ़ी, क्योंकि मार्च के महीने से लेकर लगातार ये चीजें आगे बढ़ती जा रही हैं। और आखिर ऐसा क्या हो गया कि आपको भी पता है, इतने समझदार तो आप लोग हैं, कि कहां आपको प्रदर्शन करना और कहां नहीं करना है, ये तो पता होगा। और इसी बात को लेकर शाम तक शक्ति सिंह ने भी कहा कि भाई ये अभ्यर्थी तो लगते नहीं है, तिरंगा लेकर पहली बार प्रदर्शन करता हुआ उन्होंने देखा और कहा कि ये तो साजिश की बू आ रही है। तो हमें जरा ये बताइए कि ये क्यों पहुंचे आप लोग उस जगह पर जहां पर नहीं पहुंचना था।
जी नमस्कार सर। लगता है कि बिहार में पढ़ना और लिखना जो है गुनाह हो गया है। क्यों हो गया गुनाह? क्योंकि हम लोग जो है पढ़ लिख करके यानी कि सीटेट बीटेट पास करके जो डीएड बीएड करने के बाद सीटेट बीटेट की पात्रता जो परीक्षा होती है उसको पास करने के बाद जब हम लोग शिक्षक बनने के लिए योग्य हो गए हैं और लगातार सर आपने बोले मार्च, लेकिन ये मार्च से नहीं, ये विगत 4 वर्षों से 2019 से लेकर के तब से अब तक जो है मांगे जारी है। लेकिन सर अभी जो एक आश्वासन ही मिलते आया है, लेकिन ये मांग 4 साल से है। पिछले मई माह में हम लोग आंदोलन किया था, लगातार 22 दिन आंदोलन किए थे और एक शेड्यूल जारी किया था रिक्ति रोस्टर के लिए। रिक्ति रोस्टर भी तो तैयार है, नियमावली भी बनके तैयार है। दिखाने के लिए, तेजस्वी को ही जगाने के लिए ये प्रदर्शन किया, क्योंकि जो सरकार में क्या चेंजेस आपको लग रहा है? ठीक है, नई सरकार हम कह जरूर रहे हैं, लेकिन आपकी मांगे पुरानी है, इसमें भी तो एक पुरानापन नजर आता है सरकार में। जी बिल्कुल पुरानापन नजर आता है सर। मैं बता दूं कि ये आंदोलन 1 अगस्त से लगातार जो है चल रहा है सर। ये सत्ता आते रहती है जाते रहती है। मैं नीतीश बाबू से दरखास्त करना चाहता हूं कि आप तो पलटी मार के सरकार बदलते रहते हैं और आप लगातार जो है बने रहते हैं, लेकिन हम लोग को तो राजनीतिक से मतलब नहीं है। हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं। हम लोग चाहते हैं कि बिहार के जो नौनिहाल हैं, जिसको हम लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहते हैं, विद्यालय हैं, विद्यालय में बच्चे हैं, लेकिन शिक्षकों का पद रिक्त है और 3.5 लाख से जो ऊपर जो है पद रिक्त हैं। ऐसे में हम लोग लगातार 4 साल से अपनी मांगों को रख रहे हैं। तेजस्वी एक बात और कह रहे थे, क्योंकि आपसे बहुत सारे सवाल हैं, तो तेजस्वी एक बात और कह रहे थे कि तेजस्वी भी आप लोगों से बात करें। कुछ बात हुई है क्या तेजस्वी से? अभी तक कुछ नहीं सर। अभी कुछ देर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि धैर्य रखने के लिए। सर मैं बता दूं सर कि अब एक मिनट रुकिएगा। चित्ररंजन गगन जी प्रवक्ता आरजेडी से काफी पुराने नेता हैं, आपकी बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, और जो आप बात कर रहे हैं कि हम 2019 से ही परेशान हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनके तक बात नहीं आ रही होगी या आरजेडी से बिल्कुल अपने राजनीतिक कल्चर को लेकर के इसको आगे बढ़ेगी। चित्ररंजन गगन जी जरा बताइए, परेशानी तो है, आपको तो झलक रहा होगा, और ऊपर से डंडे भी बरसा दिए गए। सरकार की बदनामी होती है कि डंडे, आप भाई नौकरी दीजिए, नहीं तो ये डंडे मत बरसाइए, क्योंकि जिस तरीके से पीटा गया, और जो आपके ठीक है उस अधिकारी पर अगर जांच में पाए जाएंगे एक्शन हो जाएगा, लेकिन जो छवि जाती है बिहार की वो ठीक नहीं। सरकार तो आप ही की है ना? नहीं विवेक जी, जो कुछ भी आज हुआ वह काफ़ी दुखद घटना हुआ। कोई भी उसको जो है अप्रिशिएट नहीं कर सकता है। हम सभी दुखी हैं जो घटना आज घटी, जिस ढंग से बच्चों को पीटा गया। और एक बात मैं आपको बता दूं, अतुल जी बैठे हुए हैं, इन लोगों के आंदोलन से हमारी पार्टी पहले से जुड़ी रही है, हम लोग का समर्थन रहा है। हम कई बार इनके धरना में भी गए हैं। अभी जो 1 अगस्त इन लोगों का धरना शुरू हुआ है उसमें भी हम गए हैं, हमारे पार्टी के और भी नेता गए हैं। और एक चीज़ तो आपको मानना पड़ेगा कि बेरोजगारी जो मुद्दा है, इसको तेजस्वी जी ही इसको हाईलाइट में लाए हैं, और बेरोजगारी को एक मुद्दा बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो तेजस्वी जी ने किया है। और सरकार बदली है, हम इनकी भावनाओं को समझ रहे हैं। जो बच्चे हैं इनको चूँकि कई साल से लगातार ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, और उसके बाद भी नियुक्ति, वैकेंसी के बाद भी नियुक्ति नहीं हुई। कोई डेडलाइन तो होगी चित्ररंजन गगन जी, जिससे पता चले, क्योंकि ठीक है मार तो विवेक तेजस्वी की उस कलम का इंतजार कर रहे हैं, तेजस्वी सिग्नेचर। नहीं विवेक जी, मैं वही कह रहा हूँ कि जो ही शपथ ग्रहण हुआ उसी दिन माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने या प्रेस के सामने में उन्होंने कहा, आपके भी लोग थे वहाँ पर, कि 1 महीना के अंदर जो है सो नियुक्ति होगी। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी जब 15 अगस्त को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि साहब जो है सो हम बहुत जल्दी, और जो करेंगे बिहार जो करेगा बेरोजगारों के लिए वो एक मिसाल बनेगा देश के सामने में। तो सरकार काफी गंभीर इसमें है। चलिए, आप भरोसे की बात कर रहे हैं, अतुल हमारे साथ हैं। अतुल जरा बताइए, अभी आपने सुना कि चित्ररंजन गगन ने क्या कहा, इससे पहले तेजस्वी को सुना, जरा हमें ये बताइए, भरोसा हो रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि ये भी सरकार अब कलम ढूंढेगी कि वैसी कोई पेन बनी कि नहीं जो तेजस्वी के हाथ में जाए और सिग्नेचर करें? भरोसा हो रहा है? सर बिल्कुल भरोसा अब नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा विश्वास उठ गया है तमाम सरकारों से। क्योंकि सर बार बार आश्वासन दिया जाता है, और अभी जब शिक्षा मंत्री नए बने हैं, तो जब अपनी मांगों को लेकर जाते हैं तो वो बोलते हैं कि 6 महीना तो समय लगेगा या साल भर लगेगा। क्या हम शिक्षक अभ्यर्थी चुनावी बलि चढ़ेंगे? क्या हम लोग राजनीति का मुद्दा बनेंगे? क्या बच्चों की, बिहार के भविष्य से उनको कोई मतलब नहीं है?
जो शिक्षा गुणवत्ता जवाब दीजिए चित्रंजन जी, जवाब दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चित्रंजन जी जवाब आश्वासन से माफ कीजिएगा सर, आश्वासन से काम नहीं चलेगा। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप चित्रंजन जी बैठे हैं, उन्हीं से पूछिए। आपके सामने हम ला रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इनका आक्रोश सही है, हम उससे इनकार नहीं कर सकते हैं। इनका आक्रोश जो है इतने दिनों तक जो मैंने सफर किए, उस स्वाभाविक रूप से वो आक्रोश माने होना स्वाभाविक है। लेकिन पहले भी हम इन लोगों से हमने व्यक्तिगत रूप से इनके जो नहीं, ये लोग पूछ रहे हैं, अब पूछ रहे हैं आगे क्या, कितने दिन नहीं तो नहीं, अब सवाल नहीं, भरोसा देखिए, आप जानते हैं कि किसी भी प्रक्रिया होती है, ऐसे सीधे कोई चीज नहीं हुआ था। एक प्रोटोकॉल होता है, एक प्रक्रिया होती है। प्रोटोकॉल तो ये भी नहीं था कि डंडे बरसाए जाए, प्रोटोकॉल तो ये भी नहीं था कि मैंने कहा ना कि मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और तत्काल जो है सरकार एक्शन ली और उसके बाद जांच कमेटी बन गई। 2 दिन का समय दिया गया, 2 दिन का समय जांच कमेटी के लिए बना, लेकिन अभी तक सरकार ने ये नहीं बताया कि अतुल कब संतुष्ट होंगे। इतने सारे जो बीटेक पास जो लोग हैं उन्हें कब नौकरियां मिलेगी? थोड़ा सा और समय दीजिए, थोड़ा सा और समय दीजिए। प्रेम रंजन पटेल जी के पास जाएंगे कि फिर एक्सपर्ट कमेंट हमें लेना होगा। एक चीज मैं बता देता हूं, तो उसके बाद प्रेम रंजन के पास जाइएगा। देखिए, छठा चरण जो चल रहा है, एक लंबी प्रक्रिया चल रही है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि इस ढंग से फिर 7वां चरण भी जो है सो इसी ढंग से महीना और साल में लमड़ता रहे। इसीलिए प्रक्रिया में इस बार बदलाव किया जा रहा है। ये तो अतुल आनंद कह रहे हैं ना, यहाँ जितने भी अभ्यर्थी हैं वो तो कह रहे हैं कि हमें डेट बताइए ना भाई। ये कोई बोलता है 6 महीना, शिक्षा मंत्री बोलते हैं 6 महीना, कोई 1 साल। नहीं, यह बताइए विवेक जी, जब माननीय मुख्यमंत्री जब बोल चुके हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जब डेडलाइन, वही तो ठीक है, बोल चुके हैं, कब बोल चुके, कब तक? उसमें अब तो सवाल है कि मार भी खा लिया, की गलती नहीं है, मार भी खा लिया। अरे नौकरी की पहली रोटी कब खाएंगे? अब तो मार भी खा लिया। नौकरी की पहली रोटी कैसे खाएंगे, कब खाएंगे? यही तो डेट मांग रहे हैं। प्रेम रंजन पटेल जी हमारे साथ है। प्रेम रंजन पटेल जी, उसके लिए हमको इशारा आपकी तरफ हो रहा है के सवाल पर भाई। आप लोगों ने कैसे इसको पूरी तरह से हौच पौच करके रखा था? अब तो भरोसा अतुल जी को आप पर भी नहीं है और नई वाली पर तो बिल्कुल नहीं है। विवेक जी, आप देखेंगे कि जब एनडीए की सरकार थी तो उसी सरकार के अंतर्गत 5 चरणों की नियुक्ति हुई, 6ठे चरण की भी प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन आज जब वही छात्र जब मांग कर रहे हैं कि जो हमारा प्रक्रिया चल रहा था उसको जल्द से नियुक्ति करने के लिए, तो किस प्रकार से लाठियां बरसाई गई, और वो भी तिरंगा लेकर के मांग रहे हैं, शांतिपूर्वक। कोई हंगामा नहीं कर रहे थे, कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे थे बहुत बड़ा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। तिरंगे लेकर करके अपनी मांग, किसी को मांगने का अधिकार है। और इस प्रकार से लाठियां बरसाना। एक तरफ तेजस्वी यादव क्या कहते हैं कि मेरी सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों को नौकरी में नियुक्त करूंगा। हंसी आती है। मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं 20 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, और तिरंगा पर बोल रहे हैं। प्रतिस्पर्धा चल रही है चाचे और भतीजे में। 10 लाख तो कोई 20 लाख, और छात्र अगर जो है पटेल जी आपने कौन सा दे दिया? प्रेम रंजन पटेल जी आपकी की सरकार थी तो आपने क्या दे दिया? अगर मान रहे कि हमको शुक्रगुजार होना चाहिए। नहीं, आप दोनों से नाराजगी है भाई। आपने क्या दिया? ठीक है, नई सरकार है, तेजस्वी को तुरंत लेकर के चलना, यही तो जंगल राज है, यही तो जंगल राज है। और करोड़ की जांच होगी, कौन सी जांच होगी? जो पदाधिकारी फुटेज है आपके चैनल के माध्यम से फूटे जा रहा है, उस पदाधिकारी को तुरंत मुअत्तल करके FIR करें और उसको गिरफ्तार करें। वही लोग हैं दुहार जो बीएचयू के सामने में बरसाना बच्चियों का छात्र के ऊपर, कपड़ा तक फाड़ने का काम किया। ये वही लोग हैं आज जो है यही लाठी गोली की बेरोजगारी के सवाल पर ये लाठी। अरे कम से कम आज ये होता कि जब ये छात्र पिटा रहा था, जब इसे पीटा जा रहा था, तो कम से कम सड़क पर आप लोग निकलते, कोई भी दल हो, कम से कम इसे कोई बचाता। अरे मीडिया वालों को लाठी लग गई भाई, अरे मीडिया वालों को मारा गया, झंडे का अपमान हुआ, आज दिन भर जो हुआ। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार जुड़ चुके हैं। 1 मिनट रुकिए भाई, हल्ला हंगामा बंद कीजिए, रुकिए 1 मिनट रुकिए। अरे रुकिए भाई, डिबेट सार्थक होनी चाहिए। डॉक्टर संजय कुमार, नौकरी तो मिली नहीं, अभी तक तो नहीं मिली है, यह संतोष का भाव है। मार जरूर पड़ी है, और मार ऐसी वैसी नहीं, आज देश के झंडे को भी मार लगी और अभ्यर्थी तो मार खाया ही। ऐसे लोगों पर जो है
राष्ट्र जरा विरोध चुप हो जाए तब ना। राष्ट्र विरोधी अरे रुक जाइए भाई, अरे रुकिए अब आएंगे। चित्ररंजन गगन, जो कभी राष्ट्रीय ध्वज प्रेमरंजन पटेल जी रुक जाइए, फिर बोल लीजिए, रुक जाइए। हाँ जी, डॉक्टर एक संजय बार कुमार। सवाल को आप दोहराएंगे। हाँ डॉक्टर संजय एक बार कुमार, सवाल सवाल को यही दोहरा है, देंगे। सवाल ये है कि नौकरी मिले नहीं, कब मिलेगी इसका पता नहीं, लेकिन देश का झंडा जो है आज उसने भी पिटाई खाई, 4 डंडे लगे, बहुत अपमान की बात है, बहुत शोक की बात है। और सवाल में संशोधन नहीं पिटाई हुई है और उस छात्र को भी मारा गया। एक महीना अब प्रोटोकॉल की बात कीजिएगा, सुनिए, अरे बहुत हल्ला हो गया भाई, क्योंकि अगर तिरंगा प्रोटोकॉल की बात कीजिएगा तो लाठी वाला प्रोटोकॉल भी बताएंगे कि कमर के नीचे या कमर के ऊपर। सुनने दीजिए, सुन प्रोटोकॉल मत सिखाइए। देखिए, हाँ मैं जरा बता देता हूं, चित्ररंजन भाई भी इसको ध्यान से सुनेंगे। पुलिस मैनुअल में या जो प्रोटोकॉल है कि इस तरह की जो भीड़ होती है, उस भीड़ पर अगर लाठी चार्ज करने की भी स्थिति हो तो कमर के नीचे आपको लाठी चार्ज करनी है। कमर के ऊपर अगर कहीं भी लाठी चार्ज आप करते हैं तो यह फैटल माना जाता है, मतलब कि अटेम्प्ट टू मर्डर की श्रेणी तक ही आता है। उस लड़के पर जिस तरह से लाठियां लगातार बरसाई गई, कान से वो ब्लीड कर रहा था, कान ब्रेन के बहुत नज़दीक होता है। अब ब्रेन कितना उसका इफेक्ट किया ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ये तो ज़रा सा उसके MRI के रिपोर्ट के बाद ही कुछ बताया जाएगा। लेकिन क्या वो दृश्य लग रहा था कि भारत में इस तरह से किसी बच्चे की पिटाई हो रही है? ये देश का वो नागरिक है या ये देश का बच्चा है? और दूसरी बात, ठीक है, अगर उसके हाथ में तिरंगा झंडा था, कहीं से भी वो गाइडेड था, किसी से भी गाइडेड था, क्या तिरंगा झंडा पार्टियों में बटा हुआ है क्या? ये तिरंगा झंडा तो सबका है। और वो तिरंगा झंडा लेकर के जब वो खड़ा था वो लड़का या लेटा हुआ था, क्या एडीएम साहब को ये ट्रेनिंग नहीं दी गई थी क्या कि राष्ट्र ध्वज का सम्मान कैसे करना है? और वो किस तरह से उसके बार बार हाथ पर और उस झंडे पर लाठियां चल रही थी। तस्वीरें क्या झूठ बोलती है क्या? ठीक है, वो कितने ज्ञानी थे, कितने अज्ञानी थे, किस तरह के माइंडसेट के थे, वो कौन सा दृश्य उपस्थित कर रहे थे जिससे हम लोग भी शर्मिंदा हो रहे थे, वो तो सरकार देखेगी और उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन लग तो रहा था कि क्या कोई राष्ट्र ध्वज, कोई AK-47 लेकर के वो लड़का खड़ा था क्या? राष्ट्र ध्वज लेकर के इस देश के हर नागरिक को प्रदर्शन करने का, प्रोटेस्ट करने का, खुशी मनाने का अधिकार तो है। डेमोक्रेसी में इस राइट से कौन वंचित कर देगा? और अगर वो लड़का उस झंडे को लेकर के ही प्रोटेस्ट कर रहा था, अगर अपनी नौकरी को लेकर के ही, उसमें क्या गलत था? तो वह जो दृश्य आज दिखा, सहमत हूं असहमत हूं सर, इसे एक बात और क्लियर कीजिए, अतुल आनंद को भरोसा नहीं हो रहा है, अतुल आनंद को ही नहीं, बाकी सभी जितने अभ्यर्थी हैं किसी को भरोसा नहीं हो रहा है जी। मैं अब दूसरी बात पर आ रहा हूं। ठीक है, 7वें चरण का नियुक्ति की बात हो रही है। इन लोगों का डिमांड था कि 6ठे चरण की नियुक्ति में अगर कुछ अभ्यर्थी बच भी गए और वो प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, उसको 7वें चरण के साथ टैग कर दीजिए और टैग करके इसकी नियुक्ति को जितना जल्दी हो सके कर लीजिए। अभी प्रेमरंजन पटेल जी बोल रहे थे कि ये एनडीए की सरकार थी तो ऐसे थी वैसे थी। भाई आप ही के सरकार में तो 92,000 नियुक्तियां आई थी। अगर आप 19 में ही नियुक्तियां निकाले थे, अगर अब तक उसको कर लेते, उस नियोजन की प्रक्रिया को पूरा कर लेते, तो 22 में वह दृश्य जो दिख रहा है वो नहीं दिखता। आखिर आपने इतना डिले क्यों किया? अभी तक 40,000 बच्चों को ही क्यों आपने किया? 50-52,000 बच्चे ऐसे ही हैं। रह गई दूसरी बात कि ठीक है, डेमोक्रेसी में इन बच्चों को अधिकार है, लेकिन एक प्रक्रिया है, इससे भी इन बच्चों को समझना होगा। नियोजन की प्रक्रिया पहले भी कुछ हड़बड़ी में हुई थी और उसमें जितनी गलतियां पकड़ी गई, जितने जाली प्रमाण पत्र मिले, जितने जाली अंक मिले, उसको लेकर के भी सरकार संजीदा है कि हमसे नियोजन में कोई ऐसी गलती ना हो जाए, कोई ऐसा छात्र उसमें लाभान्वित नहीं हो जाए जिसके पास सही डिग्री भी नहीं है। तो थोड़ा तो धैर्य रखना होगा, पेशेंस तो रखना होगा। ठीक है सर, तो एक लास्ट मिनट है, तो ये सवाल पेशेंस वाली बात तो अभी तेजस्वी यादव ने कही, हम कहीं से भी तेजस्वी की बात को दरकिनार नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में काम की बात कही, उन्होंने कहा कि धैर्य रखना चाहिए। लेकिन एक आखिरी सवाल अतुल आनंद से, अतुल आप धैर्य रखने के लिए और जितने अभ्यर्थी, क्योंकि आपके पास विकल्प क्या है, धैर्य के अलावा कोई विकल्प समझ में आ रहा है, और आगे की क्या रणनीति है, क्या योजना है? सर अब धैर्य कितना रखें सर, 4 साल का लंबा इंतजार है सर। और 7वें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति की दिशा में जो कार्य होनी चाहिए,
जो क्या कहते हैं शेड्यूल जो उसका जो है नियमावली बन के तैयार हो गया है सर, और रिक्ति भी रोस्टर तैयार है। अब एक जो है नोटिफिकेशन का शेड्यूल जारी होना है। ऐसे में एक बात नहीं बोलना चाहिए कि ये नेता लोग जो आप बयानवीर हो चुके हैं, सिर्फ बयान देते हैं, 24 घंटे में जो है तख्ता पलट हो जाती है, नई सरकार बन जाती है और शपथ भी ले लेते हैं। क्या वो शपथ 6 महीने बाद लेंगे? क्या उसके शपथ ग्रहण से ज़्यादा जरूरी ये नहीं है कि बिहार के नौनिहाल बच्चों का भविष्य संवर जाए? जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षक होगा तभी तो बिहार का भविष्य जो है बनेगा। वो कहीं ना कहीं की बात पर भरोसा होता है। तेजस्वी देखिए युवा नेता है, बिल्कुल जी, युवा नेता है जी, और जिस तरीके से आज वो उन्होंने आकर बातें अपनी कही तो आपको भरोसा होता है? क्या लगता है उन्होंने जो धैर्य की बात कही तो थोड़ा वक्त देना चाहिए? सर उन्होंने साफ कहा था कि पहली कैबिनेट में जो है हम शिक्षकों की भर्ती करने जा रहे हैं, पहला जो मेरा कलम का साइन होगा वो शिक्षक भर्ती से होगा। तो बाद में तो ये भी कह दिया कि तो तब कहा था जब मुख्यमंत्री बनेंगे तब, अभी तो डिप्टी सीएम है। नहीं विवेक जी उसको आप इंटरप्रेट कर सर, आखिर मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं सर, वो उप मुख्यमंत्री तो है ना सर, वो युवाओं की उससे उम्मीद है। अब उनकी सरकार, कल तक हम लोग आंदोलन धरना कर रहे थे, उनके प्रवक्ता आते थे, बैठते थे और बोलते थे कि हमारी सरकार रहती तो कल आ जाता नोटिफिकेशन। आज कहां गए? हम तो यही समझेंगे कि ये लोग बयान। सरकार अगर आप देख रहे हैं इस डिबेट को, देखते ही होंगे, तो भाई यकीन मानिए अतुल को भरोसा नहीं है। भरोसा दिलाने की पूरी जिम्मेदारी इस नई सरकार को, जिसे हम नया कह रहे हैं, लेकिन ये सरकार आधी पुरानी भी है, क्योंकि इनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। जब आप बहुत सारी चीजें कहते हैं ना, जब शिक्षा उसके आयामों पर बात करते हैं ना, तो बहुत जरूरी है कि आपको ध्यान रखना होगा कि चुनाव में चुनावी मंच से आप क्या कहते हैं। अगर चुनावी मंच से कहते हैं और चुनावी मंच से मन की बात नहीं करते हैं जो उनके साथ इंटरेक्ट हो, तो ये गलत है। ध्यान देना होगा, जिस धैर्य की बात की जा रही है उस धैर्य की बात पर थोड़ा सा अभी पेशेंस के साथ, थोड़ा गंभीरता के साथ हम सभी को थोड़ा स्थिर रहना होगा। अतुल आपको भी और बाकियों को भी स्थिर रखना होगा, क्योंकि जरूरी है कि अगर तेजस्वी कह रहे हैं थोड़ा सुनिए, क्योंकि अभी जुमे कुछ ही दिनों की सरकार है, तो जरूरी यह है कि अब उनकी बात सुनिए, उनसे मुलाकात कीजिए, डेडलाइन भी मिल जाएगी आपको, ऐसा हम लोग भी भरोसा जताते हैं, क्योंकि तेजस्वी बराबर कहते रहे कि रोजगार को लेकर के बहुत संजीदा है। खबरें लगातार जारी हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए।